ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार चुनाव से पहले सियासत का पारा हर रोज चढ़ रहा है। वोट बैंक की राजनीति में जहां बड़े दल अपने पुराने पत्ते खोल रहे हैं, वहीं गया की धरती से प्रशांत किशोर ने एक नई चुनौती फेंक दी है। मुस्लिम वोटरों को लेकर उन्होंने सीधे आरजेडी को घेरा है और ऐलान कर दिया कि जनसुराज अपनी तरफ से किसी भी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारेगा। अगर दूसरी पार्टियां भी यही वादा निभाए, चुनावी रणनीति के पुराने ढांचे पर यह सीधा वार माना जा रहा है। गया की जमीन पर बुधवार को प्रशांत किशोर एक अलग ही तेवर में नजर आए। भीड़ के सामने खड़े होकर उन्होंने न सिर्फ अपने सपनों का बिहार दिखाया, बल्कि सीधे सीधे आरजेडी और उन सभी दलों को चुनौती भी दी जो अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं। उनकी आवाज में ठहराव था, शब्दों में तंज। उन्होंने कहा कि जनसुराज घोषणा करता है कि जहां भी कोई पार्टी मुसलमान को टिकट देगी, वहां से हम मुसलमान प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। अब वो भी हिम्मत करके ऐलान कर दें कि जहां जनसुराज मुसलमान को उतारेगा, वहां से वो मुसलमान उम्मीदवार नहीं देंगे। अगर भाजपा को हराने की इतनी ही चिंता है तो करके दिखा दीजिए। मुझे मालूम है कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। मैंने ये कहा है कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहना, जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जनसुराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे, वहां पर जनसुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जनसुराज मुसलमान लड़ाएगा, वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो घोषणा करके देख ले, वो नहीं करने वाले हैं। आरजेडी ने सर, भाजपा ने अशोक चौधरी कह रहे हैं कि महागठबंधन ओबीसी का आरक्षण बढ़ा के मेरे भाई, जब तक बिहार के लोग का दावा किया है, रुक जाओ भाई, जब तक बिहार के लोग नेताओं के बच्चों के लिए वोट देते रहेंगे, तब तक नेताओं के बच्चे बढ़ते रहेंगे। जनसुराज 3 साल से यही कह रहा है कि जिस दिन आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे, तब आपके बच्चों की स्थिति सुधरेगी। नहीं तो कभी लालू जी के बच्चे का जीवन सुधरेगा, कभी अमित शाह के बच्चों का जीवन सुधरेगा। लेकिन उनके भाषण का सबसे धारदार हिस्सा तब आया जब उन्होंने भ्रष्टाचार पर वार किया। चेहरे पर गंभीरता थी और लहजा बिल्कुल सख्त। जनसुराज की सरकार बनेगी तो बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों को चिन्हित किया जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार को लेकर तो उग्र हैं ही, लेकिन अब तेजस्वी यादव को भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बहरहाल, आपको इस मुद्दे पे क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।